अगर ये यंग लड़के पैसा बनाते हैं, ज़रूर बनाओ भाई, ये तुम्हारी लाइफ है, आपने देखना है, क्योंकि जब आपकी क्रिकेट खत्म हो जाएगी कोई नहीं पूछने वाला। आई थिंक पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट आएगा, आना चाहिए 40 साल पहले। बस वही है, जब जागो तब सवेरा। हम ऐसा सोच सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी शायद इनिशिएटिव लें, क्योंकि शायद नहीं लेना चाहिए, ये शायद वर्ड कमजोर लोग लेते हैं। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सोल टू सोल विद सुनैना में। And today I'm blessed and fortunate to meet and having a distinct conversation with the legend, the purest soul, the one and only Indian cricketer of the century, Mr. Kapil Dev ji. And what should I say, in India, cinema and cricket is just like a religion. And your epic win in 1983, you have changed the face of Indian cricket. आप लोग कहते थे क्रिकेट फॉर पैशन एंड नाउ क्रिकेट एज प्रोफेशन ऑल्सो। बहुत डिफरेंट है। और आज से 5 डिकेड पहले कैरी पैकर, ऑस्ट्रेलियन मीडिया टाइकून, उन्होंने कुछ ऐसा इनिशिएटिव लेने की कोशिश की थी और आईसीसी ने काफ़ी उसकी खिलाफत की थी और वो चीज़ कंटिन्यू नहीं हो पाई। और आप लोग जब 1983 के बाद वर्ल्ड कप जीत कर आए तो बोर्ड के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो चीज़ें ठीक से कर पाए। फिर लता मंगेशकर जी ने उसमें इनिशिएटिव लिया और मैं लता दीदी से जब मिली तो मैंने उनसे ये किस्सा पूछा, उन्होंने बड़े अच्छे से डिटेल में इसको बताया। तो सर, ये जो दौर है IPL 2020 का, पैशन और प्रोफेशन साथ साथ, तो जो हमारे इंस्पायरिंग प्लेयर्स आ रहे हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? I don't know that things have keep on changing. I think अगर आप ये सोचो कि जो आज से 50 साल पहले था वैसा ही हो, ऐसा नहीं। दुनिया बदल रही है और बदलती दुनिया के साथ आपको बदलना पड़ेगा। आप एक खेल खेलते हो, लोगों को खुश करते हो, आप अपने आप को मनोरंजन करते हो या आप अपने आप का पैशन पूरा करते हो और उसके ऊपर अगर आपको पैसा बनता है तो क्यों नहीं, किसको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए अगर ये यंग लड़के पैसा बनाते हैं, ज़रूर बनाओ भाई, ये तुम्हारी लाइफ है, आपने देखना है, क्योंकि जब आपकी क्रिकेट खत्म हो जाएगी कोई नहीं पूछने वाला। तो यू हैव टू लुक आफ्टर योरसेल्फ एंड यू आर गिविंग योर गोल्डन टाइम, बिकॉज़ स्पोर्ट्स इज समथिंग व्हिच इज लाइक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईयर्स होते हैं आपके कुछ अचीव करने के। देखिए, 2 थॉट्स हैं, सारी उम्र ही इम्पोर्टेंट है। Yes, of course, but physically मुझे लगता है शायद कि मैं जब 18 साल में थी, आज 40+ इतना, you know, there are always slabs, time slabs, no sir? जब आप 14 साल के थे तब भी अलग था। तो हर एज का एक अपना मज़ा है। आप ये क्यों कहते हो ये प्राइम है? हम तो कहते हैं सारी उम्र प्राइम है। 60 साल के आदमी को पूछो, बोलो कि वो कहता है शायद वो बॉडी इतनी नहीं, आज दिमाग बेहतर है, सोच बेहतर है। तो इसलिए एज का मैं ये नहीं कहता, लेकिन आप खेल रहे हो, अगर आपको लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी बेहतर बना सकते हैं तो इसीलिए इंश्योरेंस क्यों आप बुक करते हो, क्यों आप इंश्योरेंस लेते हो? इसीलिए लेते हो ना कि कभी कोई मुश्किल समय आएगा तो इंश्योरेंस काम आएगी। तो अगर आज आप क्रिकेट के थ्रू अगर पैसा कमा सकते हैं तो गुड लक, क्योंकि हर एक इंसान को, खिलाड़ी को अपने आप को लुक आफ्टर खुद करना है और उसमें आप खुद अपने आप को लुक आफ्टर कर रहे हो और दूसरों को खुशियाँ बांट रहे हो। शायद शुरू में वो पैशन होता है, फिर एकदम रियलाइजेशन आता है कि ये पैशन ने मेरे घर में चूल्हा नहीं जलाना, उसके लिए मेरे को काम करना पड़ेगा। ये पैशन ने मेरे बच्चों को स्कूल नहीं भेजना। तो पैशन एक हद तक, उसके बाद आपने अपनी ज़िंदगी बनानी है और ज़िंदगी बनाने के लिए आपको एक प्लानिंग करनी पड़ती है। आप 12 साल के बच्चे को पूछोगे नहीं कभी पूछोगे कि आप क्या ज़िंदगी में, वो पढ़ना ही है, उसका काम उस समय नॉलेज लेना है। लेकिन जब 25 साल का हो जाता है वो कहता है मैं नौकरी करनी है, मैं कहाँ से अब घर चलाऊँगा, अपने माँ बाप को कैसे लुक आफ्टर करूँगा, या
अपने बच्चों को कैसे लुक आफ्टर करूँ, ये ज़िंदगी का दस्तूर है और जो जल्दी समझ आता है वो बच जाता है। आपका नाम जहन में आते ही एक शब्द मुझे याद आता है, नेक। और आजकल तो हम सिर्फ अनेक ही हैं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के रहते अब आई थिंक पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट आएगा, बट दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल थिंग। आपको लगता आएगा? मुझे लगता है कि आना चाहिए। आना चाहिए 40 साल पहले। बस वही है, जब जागो तब सवेरा। आज हम ऐसा सोच सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी शायद इनिशिएटिव लें, क्योंकि शायद नहीं लेना चाहिए, ये शायद वर्ड कमजोर लोग लेते हैं। बिल्कुल सर, तो आप ही जैसे लोग तो ये मशाल हाथ में थाम कर नहीं, जो इस कार्य को करता है उनकी ड्यूटी है। हमारी जो ड्यूटी है हमने पूरी की, लेकिन एज ए हिंदुस्तानी, एज ए इंडियन, मैं यही कहूँगा कि बाकी बहुत सारे बिल पास हो रहे हैं, उससे ज़्यादा कहीं इम्पोर्टेंट बिल है कि आप अपना कैसे कंट्रोल कर सकते हैं पॉपुलेशन को, और दूसरा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम 3 टाइम कैसे सबको खाना दे सकते हैं। हर पॉलिटिशियन का ये फ़र्ज़ है कि आने वाली नस्ल को हम क्या देना चाहते हैं या क्या छोड़ के जा रहे हैं, उसके ऊपर आज चर्चा होनी चाहिए। हमारी क्रिकेट तो ठीक है, क्रिकेट कोई ख़ास नहीं, क्रिकेट एक ज़िंदगी के, देश के ऊपर 5% से ज़्यादा अहमियत नहीं रखता। हाँ, क्रिकेट सबको जोड़ देता है, आपको खुशी देता है, क्यों नहीं, लेकिन शायद क्रिकेट से बढ़कर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमें गौर करना चाहिए। So, sir, 1983, what a glory it was. जब भी उस साल का जिक्र आता है तो सिर्फ एक ही पिक्चर होती है आपकी, एंड फाइनली उसका ऑडियो हमने इतना कुछ सुना है, और फाइनली अब उसका विजुअल हम लोग देखेंगे। आपकी बायोपिक आ रही है 1983। सबसे पहले तो जो 83 में हुआ वो मैंने नहीं किया, वो एक टीम ने किया है। और जब आप ये कहेंगे कि मैंने किया तो वो सही नहीं होगा कि हम एक टीम खेलने गई। हाँ, शायद कैप्टन का थोड़ा वो ज़्यादा हक हो जाता है कि उसको गालियाँ भी ज़्यादा पड़ती है, इज्जत भी ज़्यादा मिलती है, वो मैं समझ सकता हूँ। तो इसलिए मैं कभी नहीं मानता कि मैंने वो कप जीता, हमने वो कप जीता, और तमाम टीम वाले उसके पार्ट एंड पार्सल थे। तो और दूसरी बायोपिक मेरे पे नहीं बन रही, टीम 83 पे बन रही है, तो इसलिए बस इतना ही कहूँगा कि ये 83 टीम के ऊपर स्टोरी है, मेरे पे नहीं। गावस्कर जी से पूछा गया कि 83 और 2011 की टीम में क्या फ़र्क था, तो उन्होंने कहा इन अ वन वर्ड, हेरोइज्म। सो आई थिंक कि वो ये जो 1983 मूवी बन रही है, दैट इज़ ऑन द हेरोइज्म, बिकॉज रणबीर, कबीर, दीपिका, आपकी गाइडेंस में, आपकी टीम की गाइडेंस में ये मूवी हो रही है। संदीप पाटिल जी के बेटे चिराग इसमें उनका किरदार कर रहे हैं। सारे ही किरदार तो आप लोगों की दोबारा से एक रीयूनियन टाइप हुई होगी। सो कुछ बिहाइंड द सीन्स फन और इसकी मेकिंग में आपको कुछ लगा हो कि आई एम कीपिंग माई फिंगर क्रॉस की उम्मीद करता हूँ कि अच्छी होगी। हाँ, हमने सबने अपना वर्णन किया वहाँ पर कि ये हमने 83 वर्ल्ड कप ऐसे लगा, हर तमाम प्लेयरों ने, और उसके बाद कबीर खान और उसकी टीम ने वो एक स्टोरी बनाई कि हर एक की एक स्टोरी लेके एक स्टोरी बनाई। जितना भी मुझे मालूम है किसी टीम वाले ने कोई इंटरफेयर नहीं किया, बट हमने सिर्फ कहानी उनको अपनी बताई कि हमारी जर्नी, हमारा सफ़र ऐसा शुरू हुआ और ऐसा ख़त्म हुआ, बाकी हमने उन पे छोड़ दिया। हम भी उत्सुक हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग, हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है कि कैसी मूवी बनी। Sir, this pandemic has been a life-changing experience for a lot of people, और अभी हम बात भी कर रहे थे इस तरह की। तो सर, उसमें आपको कुछ did you explore anything new about yourself, about your surroundings? सबसे बड़ी जो बात हुई, रीडिस्कवरी ऑफ योरसेल्फ। आई थिंक ये जो हुआ है 2020 में, जो मुझे लगा है,
आपने अपने आप को पहचाना। शायद आप 50 साल के भी हो जाते हो, आपको मालूम नहीं होता आप कौन हैं। तो ये जो 1 साल मिला आपको पहचानने के लिए आप क्या हैं, आई थिंक सबसे बड़ी जीत ये है, पॉजिटिव है। शायद लोग अपनी पूरी ज़िंदगी काट के चले जाते हैं और उनको मालूम नहीं होता वो क्या है। exactly. और दूसरों के लिए खुश करने में ही अपनी ज़िंदगी बिता देते हैं, या ये काम करना है या वो। पहली बार ऐसा लगा कि हम अपने लिए जी रहे हैं। और जब वो ऐसा एक मुकाम आता है तो आपको बड़ी खुशी होती है। आप पॉजिटिव लीजिए कि ये साल बड़ा पॉजिटिव था। हमने डिस्कवर किया कि एनिमल की इम्पोर्टेंस क्या है, वैल्यू ऑफ लैंड की क्या है, लोगों की वैल्यू क्या है, फ्रेश एयर की वैल्यू क्या है। अगर आप पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव नेगेटिव सोचना, अगर 4 दोस्तों को नहीं मिले तो क्या तूफान नहीं आ गया, लेकिन आपने क्या अपने आप को पहचाना इस दौर में। मैं कहूँगा कि ये मेरी ज़िंदगी का बहुत खूबसूरत दौर है। मैं नेगेटिव नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे समझ आई कि मैंने अपने दोस्तों से फ़ोन पे बात की, चाहने वालों से बात की, एक दूसरे के लिए टाइम निकाला। नहीं तो क्या होता है कि आप रैट रेस में हैं, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। नहीं, अच्छी ज़िंदगी कमानी है, उसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो मैं ये कहूँगा कि ये जो 8-10 महीने मिले, बहुत मज़ा आया। अपने आप में कभी कभी जो समय आप बिताते हो, उस समय की वैल्यू आप एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते। तो मुझे नहीं लगता कि मैं इसको नेगेटिव लूँगा, मैं पॉजिटिव लूँगा, क्योंकि अपने आप को ही पहचान लिया तो आपने जीत प्राप्त कर ली। बिल्कुल। यू नेवर डिस्कवर योरसेल्फ। आप जिंदगी निकल जाती है और आप अपने आप को नहीं पहचानते आप है क्या। जिस दिन इंसान अपने आप को पहचान जाता है वो क्या है, शायद जिंदगी बदल जाती है। तो व्हेन यू वर डिक्लेयर्ड एज कैप्टन, तो फर्स्ट जो बात आई वो सामने ये थी कि आपको इंग्लिश नहीं आती, और आपने बड़े फ्लैम्बॉयंस के साथ इस बात का जवाब दिया कि भाई मुझे क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा आता है, इंग्लिश के लिए आप किसी को ऑक्सफोर्ड से बुला लें। तो सब जो हिंदी भाषी होते हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आज भी इंडिया में लोग काफ़ी कॉम्प्लेक्स रहते हैं। और इवन जब मैंने भी अपना ये प्रोग्राम सोचा तो आई थॉट कि आई शुड कंडक्ट इन इंग्लिश, बट मुझे लगा कि आप लोगों की बात मेरे माध्यम से हर वर्ग तक जानी चाहिए। एंड हमारे यहाँ 22 अपनी रीजनल लैंग्वेजेस हैं, और बहुत गर्व महसूस होता है सब बातों के लिए। आपने इंग्लिश रेपिडिक्स स्पीकिंग कोर्स का बहुत ही मतलब नॉन हेजिटेंट होकर उसको एंडोर्स किया उस टाइम में, विच वाज अ बिग हिट, सो क्रेडिट गोज टू यू। मेरे पे कुछ नहीं, हमें तो उस समय पैसे चाहिए था, तो उन्होंने बोला कि ये काम कर दो, इसके इतने पैसे मिलेंगे। और हमने कहा हमें तो इंग्लिश आती नहीं है, तो उन्होंने बोला कि ये हम प्रमोट कर रहे हैं। इंग्लिश एक टैबू सा बन गया है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आपके पास दिमाग नहीं है और सोच नहीं है। तो इसलिए मेरे को हमेशा ये लगा इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है, अच्छी बात है। अगर मैं तो आज ये सोचता हूँ उससे ज़्यादा कहीं कि अगर मेरे को सारी हिंदुस्तानी भाषाएं आती तो मैं और भी गर्व महसूस करता। तमिल आती, मराठी आती, बंगाली आती, तेलुगु आती। इस बात की मेरे को ऐसा लगता था कि हमारे यहाँ कुछ लोग बहुत सूडो हैं जो कहते हैं कि इंग्लिश आती है तो समझो कि वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो इसलिए वो जवाब दिया था। ये नहीं था कि मैं कहूँगा कि आज के बच्चों को अगर आप सीख सकते हो तो क्यों नहीं। कुछ भी अगर आपको ज़्यादा भाषाएं आती हैं तो उसका फ़ायदा ही हो सकता है, नुकसान नहीं हो सकता। हम सबको ऑर्गन डोनेशन के बारे में पता होता है, बट चाहे वो सेलिब्रिटी हो या आम आदमी, हम इस अनयूजुअल और नोबल डीड के लिए इनिशिएट नहीं कर पाते हैं। और आपने इन द ईयर 2014 31 जनवरी, एंड जनवरी इज़ योर बर्थडे मंथ ऑल्सो, तो आपने ये ऑर्गन डोनेशन किया। तो सर कौन सा ऐसा इंसिडेंट था जिसने आपको इंस्पायर किया, और आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, बिकॉज हैविंग दैट काइंड ऑफ करेज एंड काइंडनेस टुवर्ड्स मैनकाइंड इज़ वेरी रेयर। आई थिंक सबसे पहले तो ये समझना चाहिए जब आप हो ही नहीं उसके बाद आपके ऑर्गन किसी और के काम आते हैं तो इसमें क्या है।
तो ना तो कोई थॉट था ना कुछ ऐसा ख्याल आया। यही है कि जैसे आप दुनिया देखते हैं समझ आता है कि इसका कोई मीनिंग नहीं है। आज से 50 साल पहले शायद लोग बहुत घबराते थे ऐसा करते हुए कि अगर हम अपने ऑर्गन देंगे तो हम शायद स्वर्ग में नहीं जा सकते। ऐसा बहुत सारे मिथ्स हैं। पर ये कहूँगा कि इससे बड़ा अच्छा काम क्या हो सकता है अगर आप नहीं रहे इस दुनिया में, चले गए, अपना टाइम पूरा हो गया, उसके बाद अगर आपके कुछ भी कोई भी ऑर्गन किसी के काम आ सकता है, क्यों नहीं। कोई ऐसा सोच नहीं थी, कुछ नहीं थी। जस्ट जब आप लोगों के साथ बैठते हैं या समझदार लोगों के साथ बैठते हैं तो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हो जाती है कि ऐसा काम भी करके आपको खुशी मिल सकती है, और आपके जाने के बाद भी आप किसी को खुशी देते हो तो इससे बड़ी क्या खुशी है। आप बहुत सारी लाइफ, क्योंकि एक लाइफ से कितनी सारी लाइफ जुड़ी होती है, वो हमने इस पैंडेमिक में देखा। मीडिया हमेशा थोड़ा सा मसाला देता रहा आपके और गावस्कर जी के लिए भी, और आपने हमेशा उन बातों को बहुत ही हम्बली उन बातों को आपने कहा। और एक बार मैं उसको फिल्मी अंदाज में यही कहूँगी कि कहा जाता है ना कि हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, और तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। हमें बताएं कि आपकी लाइफ का कोई ऐसा किस्सा, क्योंकि इतने सारे हाइज एंड लोज आपने देखे, आपको लगता हो कि वो मैं रिकंस्ट्रक्ट कर दूं, इरेज कर दूं या डिलीट कर दूं। नहीं, कुछ नहीं। देखिए, अगर ज़िंदगी है, अगर आपके पास महीना है तो 30 दिन है, हफ्ता है तो 7 दिन है, उसमें संडे भी है, मंडे भी है, ट्यूसडे। आप क्यों अरेज करना चाहते हो? हाँ, यही हम सबको चाहेंगे। गुड एंड बैड कम टुगेदर। इट्स नॉट कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ गुड ही होगा तो आपको बैड की वैल्यू नहीं समझ आएगी, या बैड होगा तो गुड की वैल्यू नहीं समझ आएगी। जब तक आप ज़ीरो नहीं बनाओगे तो 100 का मज़ा नहीं आएगा। कोई भी इंसान हर मैच में 100 बनाएगा तो उसको वो उसका अंदाज़ा नहीं होगा कि जब ज़ीरो बनता है और 100 बनता है कितनी खुशी तब्दील होती है अपने आप में। तो इसलिए हम कुछ रेस नहीं करना चाहते। हाँ, ये नादान होते हैं कई बार, हमें पता ही नहीं होता क्या सही है क्या गलत है, और जैसे जैसे आप ज़िंदगी बढ़ती है तो आपको अनुमान होता है क्या सही है क्या गलत है। बिल्कुल। So we have a limitation of time and I wish कि मैं भी मतलब यदि आपके ऊपर से बोलना शुरू करूँगी तो शायद सुबह से दोपहर हो जाएगी, बिकॉज देयर इज सो मच अबाउट यू, योर रिकॉर्ड्स। यदि हम बात करें तो वो आज 26 इयर्स बाद भी आपका ऑलराउंडर होना, यंगेस्ट 100, मीन देयर आर सो मेनी रिकॉर्ड्स, रिवॉर्ड्स, अवार्ड्स, ऑनर्स, आपका मैनरिज्म, आपका यूनिक प्लेइंग स्टाइल, आपका अपना स्वैग, अपना स्टाइल जो उस समय पॉपुलर हुआ। बहुत सारा धन्यवाद इस ब्यूटीफुल कॉन्वर्सेशन के लिए, और बस यही कहेंगे कि आपने इतना प्यार मोहब्बत दिया। कुछ लोग रिवॉर्ड अवार्ड के लिए होते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि अगर प्यार आपको मिल जाए, मोहब्बत इतने लोगों से मिल जाए, वो काफ़ी है। हर एक ने अपनी अपनी ज़िंदगी जीनी है, हमने अपना काम किया, लेकिन ना इतना प्यार मोहब्बत आज मिलती है। अगर हमें मालूम होता वर्ल्ड कप जीतने का इतना प्यार मोहब्बत मिलेगी तो शायद हमारा थॉट प्रोसेस बदल जाता। उस समय सिर्फ खेलने का जुनून था, खेलते थे, और उन खेल के बीच में अच्छे भी बने और हारे भी बहुत बार, लेकिन जो अच्छे बने उनको लोग आज याद करते हैं। लेकिन हम तो दोनों को याद करते हैं, बुरा समय भी था, अच्छा समय भी था, लेकिन लाइफ खूबसूरत है। रोलर कोस्टर। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम इसी तरह की इंस्पिरेशनल और एमिनेंट पर्सनालिटी से आपको मिलवाते रहेंगे। तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ज़रूर बटन दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मेरी अपकमिंग वीडियोस के आते रहें। थैंक यू, और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। नमस्कार।